डांटते हुए फटकारते हुए मां को। और महात्मा भरत ज्येष्ठ माता कौशल्या के भवन को प्रस्थान किया और घर से जब इस प्रकार का आर्तनाद को ध्वनि को सुनाई दिया तो कौशल्या और सुमित्रा भी समझ गए कि वो भरत आ चुका है ननिहाल से। उनके शब्द सुनाई देते हैं। कौशल्या और सुमित्रा उधर से महल से निकलते हुए आगे बढ़ रही है और इधर से भरत जा रहे, दोनों की बहन के बीच में हो गई। और कौशल्या के चरणों में भरत गिर करके वो कहने लगे कि मां मुझे क्षमा करना, ये बहुत बड़ा शुभ हुआ। लेकिन कौशल्या तो अपने एक मां का रोल अदा करके, भले वो धर्मात्मा है, सत्यवादी है, धर्म उपदेशिका है, लेकिन एक मां तो है। मां के रूप में वो कहती है कि हे भरत, अब मेरा पुत्र राम तो वन में है और तुम्हारा पिता तो स्वर्ग से आ गए, अब कोई तुम्हारा कंटक इस राह में नहीं रहा, अब तुम निष्कंटक राज्य को भोगो। अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो निष्कंटक राज तुम्हारी मां ने तुम्हें प्राप्त करा दिया है। तुम्हें तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तो महात्मा भरत वहां कहते हैं, हे माता, मुझे वो पाप लगे। यदि आप ऐसा जानती हो, ऐसा समझ रही हो कि मैंने इस सारे कार्यों में मेरी विचार, मेरे सहमति थी, तो मुझे वो पाप लगे जो सुबह सूर्योदय तक सोता रहता है। सूर्योदय के बाद सोने वाला व्यक्ति को जो पाप लगे है, इसलिए मुझे वो पाप लगे। यदि मैंने राम को वन को भेजने में मेरी सहमति हो तो मुझे वही पाप लगे। और आगे व्रत कहते हैं, हे माता, मुझे वो पाप लगे जो सोती हुई गौओं को लात मार मार के मार देता है। उस पापी को जो पाप लगता है, हे मां, मुझे वो पाप लगे मैं महात्मा राम को वन में भेजने में मेरी सहमति होगी। और आगे कहा, हे कौशल्य, हे राम के आनंद को बढ़ाने वाले, मुझे वो पाप लगे जो यज्ञ करने के बाद ऋत्विक को दक्षिणा नहीं देता है, मुझे वो पाप लगे। उस अधार्मिक याचिक को जो पाप लगता है, हे मां, मुझे वो पाप लगे। इस प्रकार से अनेकों पाप रामायण में दर्शाए गए। और भरत विलाप करते हुए कौशल्या से क्षमा मांगते और कौशल्या को यह आश्वासन देते हैं कि मां, मैं आज प्रण करता हूं कि जब तक महात्मा राम को मैं वापस ना लौटा लाऊं, तब तक मैं इस राज गद्दी पर कभी बैठूंगा ही नहीं। महात्मा राम को ही राज सिंहासन पर बैठाने का प्रयास करूंगा, मैं भाग्य होगा। और कौशल्या कहती है, हे भरत, मुझे तो वही ले चलो जहां महात्मा राम है, क्योंकि मैं तो अब पति से अलग हो गई, पुत्र से भी अलग हूं, मेरा तो कोई आसरा नहीं रहा। इस प्रकार से माता पुत्र का संवाद हुआ और आगे की चर्चा आगे करते हुए भरत कहते हैं कि वहां तक वो प्रस्थान करेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो चर्चाएं आई, भाई भाई का प्रेम एक त्याग का प्रतीक है, लेकिन आज समाज में हम जब दृष्टि डालते तो भाई भाई का गला घोट